अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अल यौम यइसल लज़ीना कफ़रू अल-यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौन वख़शौन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलवात। इससे बुलंद सलवात हदिया करें। सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिए। एक नौजवान साल बीबी मरहूमा सैयदा उम्मे रबाब बिनते सैयद फ़याज़ बुखारी और आज चेहलों में है मरहूम मग़फ़ूर ज़व्वार हाजी अज़ादार नमाज गुज़ार समझदार मामला फ़हम एक सियालकोट की शख्सियात में से एक शख्सियत सैयद अली रज़ा काज़मी इब्ने सैयद ख़ादिम हुसैन काज़मी। आप सब के मरहूमीन को शामिल सूरह फ़ातिहा करार दीजिए। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा ये बंद कर दोगे रोशनी? ये रोशनी बंद कर दोगे? एक और बुलंद सलवात। इससे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इससे भी बुलंद पढ़ी जा सकती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत सोच रहा था कि आयत कौन सी ली जाए, फिर याद आया कि मरहूम मग़फ़ूर सैयद अली रज़ा काज़मी इस वक्त मौला की बारगाह में है, तो फिर मैं अपने मोहतरम सुनने वालों को भी गदीर ले चलूँ। मैंने असद भाई आगे आइएगा। एक आपके आने के बाद मैं बाकायदा मजलिस शुरू कर रहा हूँ, बाकायदा बात शुरू कर रहा हूँ। इस्लामाबाद की मातमी संगतों के सालार मोहतरम मलिक असद
तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, अपनी रुफ़क़ा के हमरा इस्लामाबाद से आए हैं। एक बुलंद सलवात हदिया करें। भाई बुलंद सलवात कहा है मैंने आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। जी हाँ, बस मातमी हूँ मैं, मातम ही मेरा काम है। बस मातमी हूँ मैं बिनते मुस्तफा की दुआ मातमी हूँ। इससे बुलंद सलवात हो सकती है जो भी पढ़ी आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। सूरह मुबारका मायदा की 3 आयतें पढ़ी हैं मैंने, मगर मैं आयत का तर्जुमा करने से पहले अपने मोहतरम मजमे को कुछ देर के लिए गदीर के मैदान में ले जाना चाहता हूँ। अगरचे रात के 12 बज रहे हैं, मगर हमारी सुबह हो रही है। बज़्म में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर। शिया और सुन्नी उलमा और दानिश्वर तशरीफ़ फरमा है, बज़्म में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बग़ैर। जी पूरी बुलंदी में सुबह के साथ दिन बोला, अली बोला, अली बोला। सुबह के साथ दिन बोला, अली बोला, अली बोला। जनाबे अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बजा रहे हैं। माशाअल्लाह, बज़्म में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर। आ कमर भाई, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बग़ैर। और मेरे भाई ने, मेरे अजीज़ ने, मेरे बुज़ुर्ग ने एक एटम बम की बात की है। तो इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, तो मुझे कहने दीजिए हक़ और बातिल की जंग। मुझे कहने दीजिए हक़ और बातिल का जिहाद। और एक तरफ अली है और एक तरफ वो हैं कि जिनके बड़े खैबर छोड़ के भागे थे। मैं इस मंजर को जो इस वक्त वहां चल रहा है ना, इस मंजर को जहन में रखते हुए एक जुमला कहूंगा और अपने ही शेर, अपने ही कलाम के 2 मिसरे और सुनाऊंगा जी। और वो मिसरा ये है कि जंग तुमने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। आलम इस्लाम जुड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक एक साथ होने जा रहे हैं जी। हत्ता सऊदी अरब ने हमायत का ऐलान कर दिया है जी। तमाम अरब ममालिक आहिस्ता आहिस्ता राब्ते में आ रहे हैं। मुझे तो ये मंजर ऐसा लग रहा है जैसे ओहद के मैदान में अली आ रहे हो। आज का जमाना भाई, आज का जमाना मौला अली के चाहने वाले आ रहे हैं। तो ये तो एक जुमला हो गया जो शेर सुनाने जा रहा हूं अपना ही। मारे का बदरो ओहद का सोच कर ताजा करो। भाई मतला क्या था मेरे ही, मैं तुकबंदी कर लेता हूँ, कुछ शेर कह लेता हूँ। मतला ये था कि बज़्म में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बग़ैर,
और उसके बाद जो शेर सुनाने जा रहा हूं वो ये कि मारिका बद्रो ओहद का सोच कर ताज़ा करो, मारिका बद्रो ओहद का सोच कर ताज़ा करो, जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं जी। जी मैं कुछ कह लेता हूँ और इसी मैं फ़कीरों की औलाद हूँ। एक सलवात हदिया करें मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी ये जो जगह जहाँ मैं और आप बैठे हैं ना, यहाँ 2000 एकड़ का जमींदार भी हो ना तो उसे हुसैन फकीर बना देते हैं। जमीन पर बैठता है वो, जमीन पर आके बैठता है जी, वो जमीन पर आके बैठता है। आप सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, थोड़ी गर्दन हिलाइए। हम सब मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं ना जी। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। हाँ, बाहर कोई होगा हैसियत वाला, बाहर कोई होगा 21वें ग्रेड का अफसर, 22वें ग्रेड का अफसर, बाहर कोई होगा फैक्ट्री का मालिक, बाहर कोई होगा 2000 एकड़ का जमींदार, बाहर कोई होगा अल्लामा मौलाना मुफ्ती। लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा पर आया हुसैन का फकीर। और इस जगह का हुस्न ये है, मौलाना हाफिज अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है, इस जगह का हुस्न ये है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। या अय्युहर रसूल, अल्लाह बात उससे कर रहा है जिसकी हकीकत ही रिसालत है। भाई सियालकोट का मजलिसी मजमा है, मुझे ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मजलिसी तारीख़ी शहर है ना, वहाँ पर बनी बनाई मजलिस होती है। हमें ख़तीबों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, इसलिए कि यहाँ का तो बच्चा भी इशारा समझता है। और जितना इशारे में सुरअत है, जितना इशारे में अलकिनायत तो असरा मिन तसरीह, जितना इशारे में सुरअत पाई जाती है, इतनी तसरीह में सुरअत नहीं है। जी जी, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। अब इस दो मिसरे में क्या नहीं कह दिया? जी जी, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक तो नहीं है जी। सुन्नी बिरादरी भी आई हुई है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए ना जी। ये जगह ऐनक तब्दील करवाने की जगह है। यहां आने वाले की ऐनक तब्दील करवाई जाती है। सुर्ख शीशों की अगर कोई ऐनक लगा ले तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। असल तो मसला ही ऐनक बदलने का है ना, असल मसला दीद बदलने का है, असल मसला जाविया बदलने का है। ये जो मजलिस है, ये जो आज़ादारी है, ये दीद बदलने की जगह है। यहां आने वाला वो देखता है जो हकीकत है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, हुजूर मेरे आगे रास्ते में सांप बैठा हुआ था जी। मैं गुजर रहा था एक जगह से, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा कि ये मूजी है, हमला करेगा, तो खड़ा होकर मैं सोच रहा था क्या करूं, वापस जाऊं, दाएं बाएं जाऊं। तो दूर से लोगों ने देखकर तबसरे शुरू किए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं।
अब मैंने सोचा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। हाँ, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब हो जाते हैं। मैं इन बच्चों से, जवानों से कह रहा हूं, किसी के उकसाने पर चढ़ना मत, बल्कि अक्लमंदी से काम लेना। अब मैं सोचने लगा क्या करूं, ये तो कह रहे हैं कि मौलाना को देखो, कभी कहाँ की बात कभी कहाँ की बात, और अब सांप से डर रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ मेरे बराबर में, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा और कुचलता हुआ चला गया। जब हकीकत रोशन हो जाती है, तवज्जो चाहूंगा, जब सामने से हकायक रोशन हो जाते हैं ना, तो फिर इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात। ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहां आने वाले की दीद बदल जाती है, उसकी सोच ही बदल जाती है। कितने ही बच्चे होंगे जो सियालकोट से यूरोप पढ़ने गए हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हुए होंगे जी। ये जब 2 साल पढ़ने के बाद पहला चक्कर लगाते हैं ना वालिदैन के पास, तो तोतले हो के तो उर्दू बोलते हैं। चाल ही बदली होती है जी। इनका हुलिया ही कुछ बदला हो। बेटा क्या हो गया? कह रहे हम वहां रहते हैं ना, तो जहां तुम यहां से जो 25 साल के होके गए, तो वहां से इतना जल्दी असर ले लिया। अच्छा, हर थोड़ी बात दादी पूछ रही, बेटा तू अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, मेरी जबान में बात कर। नहीं दादी मुझे आदत हो गई है। तो जरा बदले नजर आते हैं ना। ये तरीके बताते हैं कि तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। अब यही सियालकोट के एक शायर ने, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की, मुसलमानों की खास तौर पर सोच ही बदल दी, वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल भी तो गए थे पढ़ने जर्मनी में, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, और उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं जर्मन जबान में नहीं पढ़ूंगा। तो उनकी वजह से इसको यूनिवर्सिटी की तालीमी निजाम की जबान तब्दील करना पड़ी, और जर्मन जबान की जगह अंग्रेजी जबान को राइज करना पड़ा। अल्लामा इकबाल वापस आने के बाद तो कुछ वहां के रंग में रख जाते हैं ना, वापस आने के बाद और ज्यादा इनकलाबी हो गए, और ज्यादा बेदारी के और ज्यादा होशियारी और बसीरत के अशार कहने लगे। तो अल्लामा इकबाल ने वहां जाकर भी उनसे असर नहीं लिया, बल्कि असर छोड़ कर आए। कम से कम इतना असर छोड़कर आए कि वहां की तालीम की जबान ही तब्दील करवा दी। उनके नाम का वहां रोड भी है, उनके नाम की वहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाकायदा एक बिल्डिंग भी उनके नाम पर है। तो ये अल्लामा इकबाल ने कैसे किया? ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतना बड़ा इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारे? अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में इसकी वजाहत फरमाई है, और वही 2 मिसरे मेरी और आपकी दीद बदलने के लिए बहुत हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। फरंग यानी यूरोप, यानी जर्मनी, यानी इटली, यानी फ्रांस। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। जिसकी आंख में मदनी सुरमा लगा हुआ हो, जिसकी आंख में नजफी सुरमा लगा हुआ हो। मैं और जुमला बड़ा कर देता हूं, जो करबला की ऐनक से देखता हो वो बदएतमाद नहीं होता, वो खुद एतमाद होता है। कोई चीज कम नहीं है। पहले दिन जब हमला किया, जवाब दिया ना ईरान ने, तो हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए मेहमानों ने लंबी लंबी जबानें बोलना शुरू की। ईरान और इस्राइल, इसके पास है क्या जो जवाब देगा? ये किससे पंजा आजमाई कर रहा है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और अब 5वें दिन वोल्टेज कम होना शुरू हो गया है। वो वोल्टेज जब कम होता है ना, पंखा हल्का होने लगता है, वो बल्ब भी बुझने की तरफ जा रहा होता है।
और अब सारे सहाफ़ियों का वोल्टेज, खास तौर पर मेहमानों का, सहाफ़ी नहीं कर रहे ये बात, ज़्यादातर जो मेहमान बैठे थे ना, अब उनका रंग बदलना शुरू हो गया है, अब उनका होलिया बदलना शुरू हो गया है। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, इमाम के आने के लिए बुलंदतर सलवात। अब देखिए हम बहुत देर से बैठे हैं मेंबर पर आकर, मगर मैं मजलिस तो पूरी पढ़ूंगा और मैं कुछ देर अपने भाई मलिक असद और कमर भाई की नौखानी में भी शरीक रहूँगा और हम सब बल्कि शरीक रहेंगे। बात बहुत रोशन है, मजमा इस वक्त गदीर में है, फ़र्क इतना है कि वहाँ पालान उतरवा लिए गए थे और यहाँ जूतियाँ उतरवा दी गई हैं। तवज्जो तवज्जो, थोड़ा सा गर्दन हिला दो मेरे भाई। या अय्युहर रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सरकार की हकीकत मोहम्मदिया हकीकत रिसालत है, मेरे नबी हैं ही नहीं। अल्लाह कह रहा है भाई, कुरान कह रहा है मेरा मोहम्मद नहीं है तो बस रसूल। सिवाय रिसालत के, सिवाय पहुंचाने के, सिवाय समझाने के, सिवाय हिदायत देने के नबी मुकर्रम को अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। उनका काम ही समझाना है। और अजीजों, क्या समझाने आए हैं? खिलाल कौन सी दरख्त की लकड़ी से करना है? टूथपिक। खिलाल कौन से दरख्त की लकड़ी से अपने दांतों में खिलाल करना है? बालों में कंघी कौन से दरख्त की बनी हुई लकड़ी की कंघी से बालों में कंघी करनी है? मस्जिद में जाएंगे तो पहला कदम कौन सा रखें? पहला उल्टा रखें या सीधा? जी, मुस्तराह से निकलें तो पहला कदम बाहर कौन सा रखें? भाई मेंबर की एक जबान है, अब अगर किसी बच्चे को लफ्ज समझ में नहीं आए तो किसी बड़े से पूछ ले। एक सलवात पढ़े जरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, सरकार दो जहां ने, हत्ता सरकार दो जहां ने नमाज के बाद मुसाफहा पहले सीधी तरफ करना है या पहले उल्टी तरफ वाले से करना है? इतना बारीक बारीक मसले बताए हैं सरकार ने, जिसने इतना कुछ अता किया। 63 बरस की नबवी जिंदगी। जी, हाफिज साहब तशरीफ फरमाए हैं, ये मजमा नबी के 40 साल बाद नबी होने का कायल नहीं है। हाँ, ये मजमा 40 साल के बाद नबी होने का कायल नहीं है। हम नबी के 40 साल बाद नबी हुए इसके कायल नहीं है। आपसे अगर कोई कहे ना कि 40 साल के बाद नबी हुए, तो मैं आपसे कह रहा हूं, उससे कह देना तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। नबी हमारे हमेशा से नबी। 63 बरस की नबवी जिंदगी, 63 बरस की रिसालत की जिंदगी सरकार दो जहां ने गुजारी। मुझ तालिब इल्म से अगर कोई कहे कि मौलाना कितने अरसे से मजलिस पढ़ रहे हैं, अभी मौलाना मेरे शफकत और मोहब्बत फरमा रहे थे, पुरानी कोई बात याद दिला रहे थे, तो मैं मसलन कहूँगा भाई 7 साल की उम्र में ऐसे बच्चों की तरह मेरे अब्बा ने जाकिरों की और अज़ादारों के घर का एक बच्चा था, तो मेंबर पे बैठा दिया कि रुबाई याद करवा के रुबाई सुनाओ। तो 7 साल की उम्र से आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ और इस वक्त पूरे 51 साल का हो गया हूँ। तो अब आप खुद ही जोड़ लीजिए जी, कम से कम 43 साल, कम से कम 44 साल, यानी 43-44 साल हो गए मेंबर पे आते हुए। तो अगर ये बच्चा पूछ ले, ये जवान पूछ ले कि मौलाना 63 बरस की नबवी जिंदगी का एक जुमले में खुलासा कीजिए। बड़ी बातें करते हैं, जरा खुलासा करके दिखाइए, मुख्तसर तरीन बात बताइए। नबी की जिंदगी होता है भाई ऐसा। मौलाना तशरीफ फरमाए, मौलाना मोहसिन काज़मी साहब मेरे मोहसिन भी हैं। ये इनका क्या कम एहसान है कि अपने वालिद की मजलिस चेहलुम में मुझे बुलाया है, वरना मौलाना मैं कहाँ, आपके पास तो इतने बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद थे, पहले इल्म तशरीफ फरमाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त तंग हो जाता है, कहते जी नमाज मगरिब में 10 मिनट रह गए मौलाना, क्या करें कि पहले वालों ने ज़्यादा टाइम ले लिया, अब आप 10 मिनट में कुछ बोलिए। तो अब 10 मिनट में क्या बोलना है? तो 10 मिनट में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारा मजमून 10 मिनट में कैसे बयान हो।
बड़ा मशहूर वाक़या है, हिंदुस्तान का नक्कन साहब को बुलाया गया और उन्वान ये था कि करबला ना होती तो क्या होता, करबला ना होती तो क्या होता। अब पीछे बैनर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सेमिनार का मौजू करबला ना होती तो क्या होता। और नक्कन साहब के पास 5 मिनट रहे, 5 मिनट बाकी रह गए थे अजान होने में। तो बानी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आयतुल्लाह, और अब आपसे 5 मिनट ही इस्तिफादा हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 1 मिनट में बात करूंगा। मिंबर पर आए, माइक के सामने आए और उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा, करबला, करबला ना होती तो क्या होता। अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। या रसूल अल्लाह, अब ऐसा होता है ना, अब मसलन मुझसे कहा जाए कि मौलाना एक जुमले में बताइए सरकार की 63 बरस की जिंदगी को खुलासा करके बताइए, तो मैं एक जुमले में सरकार की 63 बरस की जिंदगी को, मुझे यकीन कामिल है मेरे नबी मुझसे राजी हैं, खत्मुल अंबिया मुझसे, खातमुल अंबिया मुझसे राजी हैं, खत्मुर रसूल मुझसे राजी हैं। एक जुमले में नबी की 63 बरस की जिंदगी को अगर मैं तालिब इल्म कहूंगा तो यह कहूंगा कि नबी ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली। सारी जिंदगी या तौहीद समझाई या अली की विलायत। यह खुलासा है नबी की जिंदगी का। आप जितने वाकयात हैं, जितने भी वाकयात हैं सरकार की जिंदगी के, उन्हें आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों बातों की तरफ, इन्हीं दोनों बातों के गिर्द घूमते नजर आए। कोई एक दिन नहीं गुजरा जो दिन अली के बगैर गुजारा हो, और अगर कभी छोड़ कर गए तो उम्मत को खलीफा देकर गए। हाँ, एक दिन छोड़कर गए थे सरकार, एक मर्तबा छोड़कर गए थे तो उम्मत को खलीफा देके चले गए, कभी नहीं छोड़ा। कभी नबी मुकर्रम ने मौला अली, अल्लाह अकबर, और नबी के साथ मौला अली का रिश्ता भी, मुझे उसी कलाम के 2 मिसरे और याद आ गए जी। सुन्नी शिया का यह अकीदा है कि नबी का साया नहीं था। कभी मौका हो तो सरकार के फजाइल पर बात हो, सरकार का साया नहीं था। बहुत बड़ी खूबसूरत इल्लतें हैं क्यों साया नहीं था नबी का। नबी का साया ना होने की कोई 15-20 इल्लतें तो इस तालिब इल्म ने जोड़ी हैं अहादीस की रोशनी में। एक इल्लत बता देता हूं, नबी का साया नहीं था इसलिए कि नूर से कभी अंधेरा सादिर नहीं होता। सरकार का साया नहीं था। जिसका साया नहीं था, अहले सुन्नत उलमा ने तो इस पे किताबें लिखी हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा ने भी इस पे किताबें लिखी हैं, और बिहारुल अनवार के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम से साहबा कराम ने जमा होकर, और ज्यादा ताबईन थे, कुछ सहाबी थे, उन्होंने जमा होकर मौला से फरमाया, सिफ लना नबी अना, या अली हमें हमारे नबी बताएं कि कैसे थे, और ऐसे बताएं कि कान्ना नरा, कि गोया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मौला अली ने नबी के शमाइल बयान फरमाए उस रिवायत में, मुँह सर से लेके नाखून पा तक नबी के फजाइल पढ़े मौला अली ने, और ज्यादा बेहतर भी अली ही बताएंगे कि नबी कैसे थे। जी, मैं नहीं कह रहा कि कोई और नहीं बताएगा, मगर दूसरों के बताने में और अली के बताने में फर्क बता दूं। अब सब बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, क्या करूं। दूसरे बताएंगे, सब बता सकते हैं, साहबा किराम बता सकते हैं, ज़वील एहतराम बता सकते हैं, मगर
औरों के बताने में और अली मौला के बताने में फ़र्क बताऊं? फ़र्ज़ कीजिए कुछ देर के लिए, और फ़र्ज़ मुहाल फ़र्ज़ करना मुहाल नहीं है, मुहाल को फ़र्ज़ करना मुहाल नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बड़े चौराहे पर दो बड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट होने की वजह से एक आवाज़ ईजाद हो, एक धमाका सा हो, और सानहे की खबर सुन सुन के लोग वहाँ पहुँचने लगें, और सानहा मुकम्मल होने तक लोग जाएं, कुछ लोग देखकर वापस आएं, और फिर 4 दिन के बाद गवाहों को बुलाया जाए कि किसने क्या देखा, तो हर एक का बयान मुख्तलिफ होगा। जिसने दोनों गाड़ियों को टक्कर खाते हुए देखा और खुदा न खास्ता उसमें कुछ अमवात हुई और कुछ जख्मी हुए, उसका बयान कुछ और होगा। और जो 2 घंटे बाद आए थे वो कहेंगे नहीं, मरा तो कोई नहीं और जख्मी भी कोई नहीं है, हाँ एक्सीडेंट हुआ है। और जो 2 और घंटे बाद आए तो वो कहेंगे साहब एक्सीडेंट हुआ है मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो 2 घंटे बाद आएंगे तो गाड़ियां भी हटा दी जाएंगी, तो कहेंगे नहीं उन गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई और भी नाम ले देंगे। मिसाल एक्सीडेंट हुआ था 2 ट्रकों का, वो कह देंगे नहीं तो 2 कारों का हुआ था। और जो 2 घंटे के बाद, इसके भी 2 घंटे बाद आए होंगे, वहां सफाई भी हो जाएगी, तो कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। एक ये भी कहेगा कुछ भी नहीं हुआ। अब नबी मुकर्रम ने 63 बरस की जिंदगी गुजारी है। कोई नबी का 6 साल का साथी है, कोई नबी के 4 साल का साथी है, और कोई नबी के 2 साल का साथी है। नबी तो वो बताएगा कि जो नबी की गोद में आया हो, और उस वक्त तक गया ना हो जब तक गुस्ल कफन ना दे दिया, वो नबी बताएगा ना। तो अब मेरे मौला ने जिस अंदाज से नबी की सीरत बयान फरमाई है, उसमें एक नुक्ता यह है कि नबी का साया नहीं था। खुद मौला ने भी फरमाया नबी का साया नहीं था जी। तो जिसका साया नहीं था, अब 2 मिसरे सुनिए, जिसका साया नहीं था, यूं भी अल्लाह अकबर, नूर का साया हमेशा नूर भी बनता रहा। नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा, एक पल रहते नहीं है दर पैगंबर के बगैर। सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया, बड़ी इनायत, या अली समझाया। यह नबी की जिंदगी का खुलासा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, अभी तो मैंने गदीर शुरू नहीं किया, आप थके थके लग रहे हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए साहिब रिसालत पहुंचा दीजिए। हाफिज साहब, हाँ हाफिज साहब तशरीफ फरमाए। बल्लिग सीग़े अम्र पूरे कुरान में एक ही जगह आया है, और वह है विलायत अली के लिए। तबलीगी जमात वालों से भी मुझे प्यार है, मगर मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि तबलीग में अगर विलायत अली ना हो तो तबलीग ही नहीं है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए। अच्छा मौलाना, उलमा से तवज्जो चाहूंगा कि लफ्ज बल्लिग है, अबलिग नहीं है। अल्लाह चाहता तो कह देता अबलिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अबलिग बाबे फाल, बल्लिग बाबे तफील। वो बाबे फाल का अम्र, ये बाबे तफील का अम्र, दोनों में फर्क क्या है? थोड़ी देर आप ग्रामर सुन लीजिए मुझसे, आप दोनों में फर्क क्या है? अबलिग, आपने सुना होगा ना, ज़राए अबलाग, इदाराए अबलाग जी। एक मर्तबा भी अगर खबर पहुंचा दी जाए तो उसे इबलाग कहते हैं, लेकिन अगर बार बार पहुंचाने का हुक्म हो तो वहां अबलिग नहीं आएगा, बल्लिग आएगा। ऐ मेरे हबीब, बार बार पहुंचाइए, बार बार पहुंचाइए। अब बार बार, सरकार तो 2 महीने के बाद दुनिया से विसाल फरमा जाएंगे। गदीर के वाक़े के बाद 9 हिजरी के ज़िलहज का, 10 हिजरी का ज़िलहज का महीना, और 2 महीने के बाद सफर के महीने में सरकार दो जहां की रहलत हो जाएगी। और उधर कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है बार बार पहुंचाइए। तो बार बार सरकार ने कहा पहुंचाया। तो मेरे अजीजों, हदीस पूरी सुना करो, और पूरी सुना करो भी और पूरी पढ़ा भी करो। सरकार ने फरमाया अलस्तु औला मिन अनफुसिकुम,
क्या मैं तुम्हारी जानों से तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? सारे मजमे ने कहा कालू बला, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर फरमाया मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। अब थोड़ी सी और इजाजत दें अहले इल्म मुझे कि मुझे अपना तर्जुमा करने दें। मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला था, फहाजा अली उन मौला, अब अली उसका मौला है। इसलिए कि आप और जगह भी कुंतो का तर्जुमा था करते हैं। कुंतो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फहबब तो अनोरफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। फखलक तो का या मोहम्मद, वहां तर्जुमा आपने कुंतो का क्या किया? था। कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान में थे। ऐसे ही मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है। भाई पहलू तो है ना, गौर तलब बात तो है। ये कहकर हजरत रुके नहीं है, इसलिए कि लफ्ज़ बल्लिग ऐलान हुआ, अला अन यबलुग शाहिद अल गायब वल वालिदुल वलद, हर शाहिद पर वाजिब है कि वो गायब को बताए। क्या बताए? मन कुंतु मौला फहादा अली उन मौला। ये जो ऐलान सुन के जा रहा है ना, जो यहां मौजूद है, गदीर में मौजूद है, जो शाहिद है वो गायब को बताए। यानी वापस जाने के बाद घरों में औरतों और बच्चों को अली पहुंचाओ। घरों में वापस जाने के बाद अपने इलाके में रह जाने वाले लोगों को जो हज पर नहीं आए, उन्हें अली पहुंचाओ। और ये कहकर अगर नबी खामोश हो गए होते तो जब तक ये 1.25 लाख लोग जिंदा रहते अली की बात होती। मगर ये नहीं कहा है नबी ने, फरमाया हर वालिद पर वाजिब है कि वलद को बताए। इला यौमिल क़यामा, कयामत तक अली पहुंचाए। हर बाप पर वाजिब है कि मौला अली की विलायत अपने बच्चों को बताए। हां, बाप होगा तो बताएगा। हाँ, बताना होगा। भाई इतने जोर से इन्होंने नारा लगवाया, आपने जवाब तो सही नहीं दिया। कोई और लगाए दोबारा। माशाअल्लाह, हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज नहीं आई। आखिर से एक दफा फिर नारा है, वो पता चला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अली होने वाले, दोबारा लगाओ। अली होने वाली अल्लाह बुलंद सर। ये सारे सेहवन पहुंच गए हम। जी जी, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तसल्ली दीजिए, आप लोग थक नहीं रहे।
और अभी तो पहली आयत मुकम्मल नहीं हुई है, मैं आप घबराएं नहीं कि अली के दुश्मनों का पता बताऊंगा। और ये जहन में रहे कि मौला अली की मोहब्बत और मौला अली की चाह, उसमें अहले सुन्नत का किरदार कोई कम नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं जी। आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मराशी नजफी, जिनका किताब खाना कुम के अंदर है, उन्होंने अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाज़ली अहले सुन्नत के 800 साल पुराने मुहद्दिस, उनकी किताब पे मुकद्दमा लिखा है और किताब के मुकद्दमे में उन्होंने अहले सुन्नत के उन मुहद्दिसीन की फहरिस्त लिखी है कि जिन्होंने मौला अली की शान में किताबें लिखी। और फिर उसके मुकद्दमे में खुद अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाज़ली हनफी, वो उसके मुकद्दमे में लिखते हैं कि मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं। सुन लेना पूरा जुमला, सुन लेना। मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं, मैंने अली के फजाइल इस वजह से लिखे हैं कि मैंने नबी की हदीस सुनी, पढ़ी कि सरकार ने फरमाया जिसने अली की एक फजीलत लिखी उसके 1000 गुनाह माफ। हाँ, अजीब दास्तान है भाई जी। लिहाजा ये बाब आशिकों का बाब है, ये आशिकों का मैदान है भाई। ये जगह आप लोग मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? मैं हाफिज साहब के जरिए से किसी को पैगाम देना चाह रहा हूं जी। शिया हजरात मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? हर जगह मस्जिद अलहदा, इमाम बारगाह साथ साथ हैं। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, सब इमाम बारगाह, सब मस्जिद बनाते हैं, आप भी मस्जिद बनाते हैं, सब मदरसा बनाते हैं, आप भी मदरसा बनाते हैं, मगर आप इमाम बारगाह भी बनाते हैं। मस्जिद के हॉल में ही मजलिसें क्यों नहीं होती? माइक तो वहां भी है, मिंबर तो वहां भी है, बैठने का फर्श तो वहां भी है, पंखे वहां भी लगे हुए हैं। आप मस्जिदों में मजलिसें क्यों नहीं करते? इसलिए कि मस्जिदों में हिंदू नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता। मस्जिद में आने के अहकामात हैं, शराइत हैं। मस्जिद में हर एक बंदा नहीं आ सकता। अब कल कयामत में अगर हिंदुओं ने, ईसाइयों ने शिकायत की कि या अल्लाह मैं दीन इस्लाम समझने गया था, मुसलमान तो आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप जवाब देंगे। या अल्लाह हमने मस्जिदों के साथ इमाम बारगाह बनाया था, यह हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला है। फलसफा है, फलसफा है इसका। लब्बैक हैदर मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल वमा बल्लग़ता रिसालता। ये वाला जो टुकड़ा है ना, मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। हाँ, 2 घंटे बात होगी। नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर ये मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। तो इस पसंदीदा टुकड़े में मेरे 2 घंटे के खिताब को एक जुमले में एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। भाई जुमले को महसूस करेंगे। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अगर आपने ये काम नहीं किया, विलायत अली जबान से नहीं किरदार से अदा होती है। फेल है, फेल। व इन लम तफ़अल, व इन लम तक़ुल नहीं है जी। व इन लम तफ़अल, अगर आपने ये काम नहीं किया, फमा बल्लग़ता रिसालता,
तो अब मुझे जो जुमला आपको हदिया करने का था, वह इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया आपने रिसालत कोई काम नहीं किया। तो मुझे मानना, मुझे कहना पड़ेगा, आपको सुनना होगा कि जिस तक अली नहीं पहुंचे समझे उस तक रिसालत नहीं पहुंची, और जिस तक नबी की रिसालत नहीं पहुंची उसे काफिर कहते हैं। वो मुसलमान ही नहीं है ना जो नबी को रसूल ना मानता हो। जो नबी को रसूल मानेगा, भाई मुझे अल्लामा तालिब जौहरी का जुमला याद आ रहा है, जिसका जो मेहनत हो उसी के नाम से बयान होनी चाहिए। अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो फरमाने लगे कि अगर गदीर से पहले मुसलमान मर जाता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने पे जन्नत में चला जाता, लेकिन गदीर के बाद जन्नत मिलेगी अली वलीउल्लाह कहने पर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये काम नहीं किया तो गया आपने कोई काम नहीं किया। और आगे आयत बढ़ रही, अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू, आज काफिर मायूस हो गया। भाई गदीर में तो सारे हाजी थे, विलायत मौला अली तो मुसलमानों को सुनाई गई है, काफिर का क्या ताल्लुक है जी। जब मौला हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे थे तो हजरत हज, सारे हाजी हज करने आ रहे हैं और वारिस काबा मक्का छोड़ के जा रहा है। काबा जिसकी वजह से सांस लेता हो वो खाने काबा को छोड़कर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया, अब्बास जरा इन्हें बताओ कि हम मक्का छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो हजरत अब्बास ने फरमाया, मौला कैसे? फरमाया, खुतबा दो। कहा मौला कहां मेंबर लगाऊं? कहा नहीं, काबे की छत पे जाके खुतबा दो। और काबे की छत पर हजरत अब्बास ऐसे नजर आ रहे थे जैसे आपकी छतों पे अलम नजर आता है। और छत पे खड़े होकर हजरत अब्बास ने खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, इशारा किया काबे की तरफ। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया बेक़ुदूम अबी, उनके बाबा के कदमों की वजह से। इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया जी। उसके बाद फरमाते हैं अय्यतुहल, जिसकी वजह से मैंने ये खुतबे का पहला जुमला सुना दिया। वो जुमला जो सुनाने का मेरे मजमून में आया है वो ये है, फरमाते हैं अय्यतुहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो, ए फाजिरो, अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा, तुम नेकूकारों के इमाम पर खाना काबा का दरवाजा बंद कर सकते हो। अय्यतुहल कफरतुल, मैं मौला को हाथ जोड़कर कहूं, मौला ये तो एहराम बांधे हुए हैं, ये मक्के में तो काफिर है ही नहीं, काफिर का तो दाखिला ममनू है। अजब नहीं मौला अब्बास की आवाज आए, जो हुसैन को मारने आया है वो मुसलमान का। क्योंकि मक्के में आ चुके थे वो लोग जो इमाम को शहीद करना चाहते थे। अब यही लहजा है अल्लाह का, अल यौम यअसल्लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया। मिन दीनिकुम, ए मेरे मुस्तफा तुम्हारे दीन से। फला तख्शौन, खबरदार इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे 1400 सालों में बताओ, काफिरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अली वाला नहीं है तो कौन है? किताबों में लिखना और है। मैं चंद जुमले कहना चाहूंगा और मेरे बच्चे अगर इसका क्लिप भी बनाना चाहें तो इनको इजाजत है। जो अभी कुछ दिन पहले तक फतवा दे रहे थे फिलिस्तीन का जिहाद वाजिब, पाकिस्तान में हमारे सारे मोहतरम मुफ्तियों ने फतवे दिए कि फिलिस्तीन में जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना जिहाद वाजिब। आज जब ईरान जिहाद कर रहा है तो तुम्हें सांप सूंघ गया? कहां हैं हमारे वो लोग? तुम में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि हिमायत का ऐलान करो, मगर ना वो तुम्हारे फतवे पे जिहाद कर रहा है ना तुम्हारी हिमायत का मोहताज।
मुसलमानों को जुड़ना पड़ेगा। खत्म करो इस बात को। मुस्तकबिल अहले बैत वालों का है जी, कल हमारा है, इसलिए कि इमाम मेहदी हमारे हैं। मुस्तकबिल उनका है जो अहले बैत से जुड़े हुए हैं। सबको आना है इसी दरवाजे पर, सबको इसी दरवाजे पर आना है। कैसे नहीं आएंगे? जन्नत इनके बगैर मिलेगी नहीं। कल सबको इसी दरवाजे पर आना है। मरने के बाद जनाब ज़हरा का सामना है। आवाजें आएंगी, गुज़्ज़ू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ फातिमा। अपनी आंखों को बंद करो, फातिमा आ रही है। गुज़्ज़ू इग़फ़िज़ या इग़मिज़, अपनी आंखों को बंद करो। एक बीबी की भी मजलिस से तरहीम है, इनके लिए दुआएं हुई। जुल्फ़कार शाह साहब, हम लोग करबला में थे, नजफ़ में, सामर्रा में, हर जगह इनके लिए दुआ हुई। और अली रज़ा शाह काज़मी साहब मरहूम मग़फ़ूर हज़रत मौलाना मोहसिन के वालिद, बहुत ही शफ़ीक़, मुशफ़िक़, बाअख़लाक़, बाकिरदार शख्सियत, उनका और हमारा साथ भी करबला मोहल्ला में रहा। ये सब सैयदा के मोतक़िद बैठे हैं, ये सब सैयदा के मुरीद बैठे हैं। सबको सैयदा का सामना होगा। महशर में आवाज़ आएगी, अपनी आंखें बंद करो। मैं कुछ अरसे पहले एक अल्लाह के वली की खिदमत में था। मुझे पता है वो अल्लाह का वली है, साहिब करामत, आलिम दीन है। 2 घंटे तक उनके पास था। बुढ़ापे की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से उन्होंने दीवार से टेक लगाई हुई थी, तकिया लगाया हुआ था, और मुझे कहा कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में तकलीफ़ है, मुझे इजाज़त दो कि मैं अपना एक पैर सीधा रखूं। तो उस पर उन्होंने अपनी आबा डाली हुई थी ताकि बेअदबी भी बैठने वालों की उनकी निगाह में ना हो, और तकलीफ़ भी थी, तो पैर उन्होंने सीधा किया हुआ था। उस 2 घंटे की गुफ्तगू में 10 मरतबा उन्होंने बीबी का नाम लिया, मगर हर मरतबा नाम लेने से पहले अपनी कमर को सीधा करते थे, टेक ख़त्म करते थे, और पैर जो फैला हुआ था उसे समेटते थे, और फिर गर्दन झुका के बीबी का नाम लेते थे। जब हमारी मुलाकात मुकम्मल हुई और मैं रुख्सत लेके आने लगा, तो मैंने उनसे, उस्ताद से कहा, मैंने कहा उस्ताद आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, मगर इस बारे में आप ज़रा मुझे बताइए कि आपने जब भी बीबी का नाम लिया तो आप तकिए से आप सीधे होकर बैठे, पहले पैर भी सीधा किया आपने, अपना पैर अपना मोड़ा, जैसे दो जानू होकर बैठते हैं। फरमान लगे, बेटा आदत करो, महशर में सबको करना होगा। आवाज़ आएगी, हत्ता तजूज़ो फातिमा, फातिमा की सवारी आ रही है। सरकार दो जहां की हदीस मैंने पढ़ी, सरकार ने फरमाया, उबअसो अलल बुराक, मैं महशर में बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। वयुबअसो अली अला नाक़ती, और अली मेरे नाक़े पे लाए जाएंगे। वयुबअसुल हसन वल हुसैन अला नाक़तैन, हसन और हुसैन अपने अपने नाकों पर होंगे। वयुबअसुल अंबिया अला दवाब, और हर नबी अपनी सवारी पर होगा। और जब सवारियां सज जाएंगी तो फिर आवाज आएगी मेरी फातिमा की आमद की, वह तुबअसो फातिमा अमामी अलल अदबा, और फातिमा की सवारी का नाम है अज़बा। फिर सरकार ने सरकार से एक ने पूछ लिया, एक मोहतरम ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह ये अज़बा सवारी क्या है? तो आपने बताया उसके बागें कैसी होंगी, उसकी जीन कैसी होगी, उसके अंदर पाजेबें होंगी, उसके पैरों में वो कैसी होगी, उसकी आंखों के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर, उसके माथे के ऊपर जो सजावट और टीका होगा वो कैसा होगा। और बीबी की सवारी को नबी ने खुद बताया कैसी होगी। फरमाया मेरी फातिमा अज़बा पर बिठा के लाई जाएगी, और फातिमा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी। और यहां पर रिवायत ये कहती है कि जब सैयदा की सवारी आगे चलेगी और अर्श के सामने से कारवान हिदायत गुजरेगा, तो एक मर्तबा बीबी अपनी सवारी रोक देंगी, और जब सवारी रुक जाएगी तो सारी सवारियां रुक जाएंगी ना, तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? तो बीबी फरमाएंगे, बेअय्यदम बिन खुतिलत, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा? या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए।
आवाज़ कुदरत आएगी, सैयदा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। या अल्लाह मुझे बताया जाए मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा। फरमाया जाएगा, आवाज आएगी, कहो क्या कहना चाहती हो। फरमाएंगी, मुझे हुसैन ऐसा देखा जैसे असर आशूर था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं, अपनी आवाजों को आजाद करें। मुझे हुसैन ऐसा दिखा। एक बाप की मजलिस है, मैं मौलाना से और मौलाना के अहले खाना से कहूंगा, यकीनन एक मुशफ़िक़, एक शफीक, एक प्यार करने वाला रिश्ता आपसे रुखसत हो गया। यकीनन आपको मुद्दतों उनकी यादें सताएंगी, मगर कुर्बान जाएं उस बाप पर जिसका लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा। अल्लाह किसी बेटे को बाबा का ऐसा लाशा ना दिखाए जैसा इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन का लाशा देखा। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा जब आए हैं ना लाशे पर, तो इमाम सज्जाद से पहचाना नहीं गया बाबा का लाशा। उधर जनाबे ज़ैनब किस जतन से ऊंट पर बैठी हैं। सारी बीबियों को तो बीबी ने खुद बिठाया, मगर बीबी ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था। जब बीबी ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था और कुछ जालिम ताजियाने लेके आगे आए, तो जनाबे ज़ैनब ने नहर की तरफ रुख करके आवाज दी, अब्बास तुमने मुझे मदीने में सवार किया था, अब मैं करबला में सवार हो रही हूं, मुझे आके बिठाओ। मगर फिर फरमाती हैं, अब्बास तुम्हारे तो बाजू काट दिए, तुम्हारे तो सर पे गुर्ज मार दिया, अब्बास तुम्हें तो शहीद कर दिया। किस मुसीबत से और किस जतन से बीबी ऊंट पर बैठी हैं। ऊंट पर बैठकर अभी ऊंट कुछ कदम आगे चला था कि दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बाबा के लाशे पर इस कैफियत में खड़े हैं कि शायद कुछ देर के बाद रूह परवास कर जाएगी। उधर जनाबे ज़ैनब से वादा किया था, जनाबे ज़ैनब ने वादा किया था इमाम हुसैन से कि मैं आपके बच्चों की हिफाजत करूंगी। अजीब दास्तान है करबला की, अजीब दास्तान है। पत्थर दिल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक यजीदी सिपाह का सिपाही कहता है कि जब खैमे जल रहे थे ना, तो मैंने देखा कि एक बीबी जलते हुए खैमे में जा रही है और आग की लपेटें उसे रोक देती हैं। उसका सर जाके जलते हुए खैमे की चोप पर लगता है। कहता है कि मुझे यह लगा कि शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है, जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आ गए। कहता है मैं दौड़ता हुआ आया और मैंने आके कहा, ए खातून, ए बीबी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आगे तो आ गए, तुम आग में जाना चाहती हो। तो वो बीबी मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फी हालिलुन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। वो कहता है तब मुझे समझ में आया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। और वो बीबी जलते हुए खेमे में गई और अपनी पुष्प पर बीमार भतीजा उठाकर लाई। इस अंदाज से बच्चों की हिफाजत की है जनाबे ज़ैनब ने। बीबी ने जब ऊंट के ऊपर से देखा, बैठे हुए बीबी बैठी हुई है ऊंट के ऊपर, देखा कि ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग बदल रहा है, तो बीबी ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और जैसे ही गिरी हैं तो इमाम सज्जाद ने बाबा का बदन छोड़ा, करीब आके फूफी को सहारा दिया और एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? फरमाने लगी, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए, फिर मुझे हक दीजिए कि मेरा क्या हाल है। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस में बीबियाँ भी बैठी हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं। मैं उनसे कहूँगा इस वक्त में जब आप मजलिस में आंखों में आंसू ला रहे हो ना, तो इस बात का ख्याल रहे कि बराबर में बैठी हुई हुसैन की माँ भी हो सकती है। बड़ा मजलूम घराना है। बीबी आई हैं भाई के लाशे पर, तो लाशा पहचाना नहीं गया, तो आवाज़ देकर कहा, अंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? फिर ये कह के लाशे के गिर चक्कर काटने लगी, कभी सराहने आती हैं कभी पाए थी। तो इमाम सज्जाद ने ताज्जुब से देखा और फरमाया, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमाने लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ बोसा दे सको। हाँ, जनाबे ज़ैनब को सालिम जगह नजर नहीं आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर लाशे के बराबर में बैठ गई। बस आखिरी जुमला, लाशे के बराबर में बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। तो इमाम सज्जाद ने हौसला दिया, फूफी अम्मा आप आलिम है गैर मुअल्लमा है, फूफी अम्मा आपको तो मालूम था कि क्या होना है। फरमान लगी, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो, मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, मेरे सर पे चादर नहीं है। ए ज़ैनुल आबिदीन मैं कमसिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे सहन में धूप है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ ये साया कैसा है।
तो मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ज़ैनब कहाँ जाए? ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, हुसैन के बदन पे कपड़ा नहीं रहा। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। मरहुमा मग़फ़ूरा